बात करते हैं बालों से जुड़े अशुभ संकेतों की। टूटे बालों को खुली जगह पर फेंकना, टूटे बालों का घर में यहाँ वहां होना आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकता है, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, ठीक है कि घर में अगर बाल हेयर फॉल भी होता है या इधर उधर दिख जाते हैं तो अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है, तो अगर लोग जानबूझ के कर रहे हैं केयरलेसनेस पूरे मामले को लेके, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर तो लोग लापरवाही में ही करते हैं, अक्सर तो लोग लापरवाही में ही करते हैं, लेकिन इस लापरवाही का संबंध जो होता है वो उनके जीवन पर बहुत गंभीर पड़ता है जी। क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है, कई परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताएं, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मतलब आदमी खुद गलतियां करता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, और उसका दुख भोगना पड़ता है जी। और जब दुख आता है तो काल ही मतलब समय को, कर्म ही अपने पूर्व जन्म के कर्म को, ईश्वर ही भगवान को दोष देता है कि अरे भगवान ने मेरा ये बिगाड़ दिया, अरे समय नहीं ठीक चल रहा है, अरे मेरे कर्म खराब हैं, अरे किसी ने कुछ कर दिया। और जबकि गलती अपनी रहती है। शुद्ध रूप से अगर मूल्यांकन किया जाए तो कोई अपनी गलती, कोई अपनी गलत महत्वाकांक्षा, कोई अपनी लापरवाही होती है अपने दुख का कारण। बिल्कुल सही कहा। न ही कोई सुख है और दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब विपने समझ लो कि इस दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। सुख और दुख जो भी मिलता है वो अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। बिल्कुल। लेकिन बड़ी विडंबना है समाज की। मैं बता रहा हूं, समाज में 99% लोग ऐसे हैं, 99% की बात कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं कि लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे समाज का अनुभव है, और 15 साल की उम्र से भगवान ने ऐसे काम में लगाया है जिसमें लोगों से मेरा वास्तविक सामना आमना होता है डायरेक्ट। उसमें मैंने ये देखा है कि 99% लोग समाज में ऐसे हैं जो ये वाली उंगली जो तर्जनी है अपनी तरफ ऐसे नहीं कर सकते। वो आपकी तरफ करेंगे, दुनिया की तरफ करेंगे, लेकिन अपनी तरफ नहीं करेंगे। अपनी तरफ माने अपनी गलती नहीं देखेंगे, दुनिया की गलती देखेंगे। जैसे किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है तो अब वो कहेगा कि पंडित जी किसी ने मेरे घर के ऊपर कुछ करवा दिया है क्या, शादी बंधवा दिया है क्या। मतलब अपनी पूर्व जन्म की कोई गलती है नहीं है, ये नहीं देखेंगे। हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे घर की सारे सुख सुविधा को रोक दिया है। अब बच्चा नौकरी नहीं करता है, बच्चा स्टेब्लिश नहीं है, घर में कलेश बहुत, घर में कलेश है, वो सब बात नहीं है, किसी ने कुछ करवा दिया है। घर में शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, किसी ने कुछ करवा दिया है। मतलब दुनिया अपनी उंगली दूसरों की तरफ दिखाती है, अपनी तरफ नहीं दिखाती है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे हैं। लेकिन बाकी तो अपनी तरफ मुड़ती हैं। हाँ, बाकी अपनी तरफ तीन मुड़ती हैं, लेकिन वो 3 का ख्याल नहीं है, एक का ख्याल है कि मैं तो दूसरी की तरफ दिखा रहा हूं। जिस दिन आदमी अपना मूल्यांकन करने लगे कि ये मेरे मतलब कि किसी न किसी अपराध का परिणाम है जिसके कारण आज मुझे कष्ट हो रहा है, आगे मुझे भविष्य में नहीं करना चाहिए, अबलव नसानी अबना न सही हूं, जो कुछ भी गलती हो गई पूर्व जन्म में या इस जन्म में हो गई, आज के बाद शपथ लेता हूं कि कोई गलती या गलत काम नहीं होगा, जो दुख सुख भगवान दे रहे हैं उसको भुगत लूंगा। तो उसी क्रम में ये बाल भी आते हैं। अपने मूल्यांकन की आदत नहीं है लोगों को। हाँ, अपने मूल्यांकन की आदत नहीं है, हकीकत से आईने से अपना मुंह छिपाते हैं। अगर चेहरा अपना गलत आ रहा है आईने में तो आईने का दोष देंगे, अपने चेहरे का दोष नहीं देंगे। सही बात यही है, आपने जो कहा एकदम ठीक कहा। तो बाल बनाते समय जैसे आप बाल बना रहे हैं और कंघी आपके हाथ से छूटकर गिर जाए तो एक तरह का ये अशुभ संकेत है। कंघी का गिरना माने आने वाले संकट का संकेत है। बालों का लगातार टूटकर गिरना ये भी एक अशुभ संकेत है, बहुत बड़ी समस्या है। अरे लड़कों को छोड़िए, जिन लड़कियों के बाल गिर रहे हैं ना, वो तो बेचारी इतनी स्ट्रेस में हो जाती हैं कि कहती है पंडित जी मेरे तो बाल ही गायब होते चले जा रहे हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो 2-3 साल के अंदर मैं गंजी हो जाऊंगी। बहुत समस्या है, मतलब बहुत दिक्कत है।
और ये होता क्यों है? एक तो जीन्स के कारण होता है, हेरिडिटी के कारण होता है, वंशानुक्रम के कारण होता है, और दूसरा कारण होता है जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, सूर्य की स्थिति निर्बल होती है, उनके बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। उनके बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। और बाल किसका तेजी से गिरेगा अगर ये आपको पता लगाना हो तो बचपन में भी आप पता लगा सकते हैं। जिनके बाल बिल्कुल रेशमी और पतले पतले हों, बहुत पतले पतले और रेशमी बाल हों, छूने पर रेशम जैसा आपको आभास हो, उनके बाल जल्दी गिरेंगे। और जिनके बाल कठोर हों और खुरदुरे हों, वो जल्दी नहीं गिरने वाले हैं। ये भी एक सिम्टम अगर आपको पता लगाना हो तो पता लगा सकते हैं, क्योंकि बाल का झड़ना वाकई में पुरुषों के लिए तो है ही है, महिलाओं के लिए तो बहुत मतलब कि अपशकुन की बात है। बाल लगातार अगर झड़ रहे हैं तो मैं तो कह रहा हूं, देखिए कार्यक्रम के बीच में ही आपको उपाय बता रहा हूं। आप हर शुक्रवार को दही से अपना बाल धोना शुरू करिए। पहले दही लगाइए पूरे बालों में और पूरा उसको वॉश करिए, उसके बाद शैम्पू लगा करके बाल धो लीजिए। अगर ये उपाय आपने 4-6 महीने लगातार कर लिया तो आप विश्वास करिए बालों के झरने में काफी कमी आ जाएगी। ये मैं अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बाल यहां वहां बिखरे होते हैं, फैले होते हैं, तो इससे परिवार में कलेश बढ़ता है, क्योंकि ये बाल उड़ करके खाने में भी आ सकते हैं। आपके बेडरूम में भी जब पंखा चलेगा ना तो बाल यहां से उड़ेगा वहां जाएगा, वहां से उड़ेगा वहां जाएगा। ये आपको देख के इरिटेट नहीं होते हैं? जरूर होते होंगे। और ऐसे घर में अनायास झगड़े होते हैं। कभी भी टूटे हुए झड़े हुए बालों को खुले स्थान में नहीं फेंकना चाहिए। उनको तुरंत मतलब कि जो है डस्टबिन में डालना चाहिए और ऐसे स्थान पर डालना चाहिए जहां से वो उड़े ना। टूटे हुए बालों को खुले स्थान में फेंकने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। छिपकली का बालों में गिरना अच्छा शकुन नहीं होता है। ये संकेत है कि आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन बालों पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ समाज में मंगलवार और शनिवार के दिन बाल काटना या बालों से संबंधित कोई काम करना शास्त्र में सख्त रूप से मना किया गया है। ना तो आप बाल कटवा सकते हैं, ना तो आप बाल बनवा सकते हैं, न शनिवार को न मंगलवार को, क्योंकि ये दोनों दिन तेल लगाने के लिए भी ठीक नहीं होते हैं। इस दिन बालों का टूटना ठीक नहीं होता है। अचानक कान पर बाल निकल आना भी अशुभ संकेत है। अक्सर निकलता है, पुरुषों को भी निकलता है, महिलाओं को भी निकलता है। कानों का ये जो ऊपर वाला लेयर है, इस पे बाल निकलता है। और आप जब किसी अच्छे सैलून में जाते हैं तो वहाँ मतलब कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपको कर रहा होता है, आपके सेवा सहयोग में होता है, तो यहाँ के भी बाल निकाल देता है। ये शरीर में किसी बीमारी होने के लक्षण को संकेत करते हैं। अगर कान पर बाल उग रहे हैं तो ये किसी बीमारी का संकेत करते हैं। वैसे बालों का बड़ा महत्व सनातन धर्म में रहा है। जैसे 2 घटनाएं आपको बता रहा हूं। एक घटना है जब नंद वंश का साम्राज्य था मगध पर और अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा थी, तो चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, उन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी। शिखा माने समझ रहे ना? हाँ, शिखा मतलब कि जो चोटी होती है उसको खोल रखा था, शिखा बांधा नहीं था। ये शिखा खोलने का मतलब कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण की यदि शिखा खुली हो तो इसका मतलब कि वो किसी अभियान पर है, वो किसी अभियान पर है, किसी अभियान में लगा हुआ है। तो चाणक्य ने शिखा खोली थी। जब तक नंद वंश का सर्वनाश नहीं हुआ तब तक चाणक्य ने अपनी शिखा नहीं बांधी थी। अब महिलाओं की बात कर लीजिए। द्वापर में जब द्रौपदी का केस पकड़ करके दुशासन और जयद्रथ ने अपमानित किया, तो उस दिन से द्रौपदी ने अपने केस खुले कर दिए और द्रौपदी ने कसम खाई कि जब तक मैं इन कौरवों के रक्त से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी।
और द्रौपदी ने जयद्रथ के वध के पहले अपना बाल नहीं बांधा था, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। ये बाल बहुत महत्व रखते हैं भैया। कोई अगर बाल खोल दे रहा है आपके नाम पर तो समझ लो कि ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा हो रही है। बालों का छोटा भी संयोग है, बड़ा भी संयोग है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये बहुत अशुभ संकेत देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।